किसी भी मैटर को कोर्ट के बाहर कोर्ट के अनुमति से कैसे निपटाएंगे, कैसे उसमें समझौता करेंगे, सुलह करेंगे, क्या ये संभव है? और संभव है तो इसका निपटारा कौन और कैसे करेगा? तो इसे जानने के लिए वीडियो पे बना रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोविज़न की बात करते हैं कि कौन से केस है और किस केस की मैं बात करूंगा और किस केस में कहाँ पे प्रोविज़न है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सिविल की बात कर रहा हूं। जितने भी प्रकार के सिविल केस हैं, उस सिविल केस में हम कोर्ट के बाहर भी विवाद को निपटा सकते हैं। इसका प्रोविज़न जो है सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, जो हमारे सिविल कानून है, दीवानी कानून है, उसके धारा 89 में बताया गया है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर किसी मामले को, किसी केस को, किसी विवाद को समझौता करना। अब ये समझौता कौन कर सकता है? तो कोर्ट की अनुमति से ही ये समझौता होगा। यानी आपने कोई केस कोर्ट में डाला है और उस केस में आप चाहते हैं, दोनों पार्टी एग्री हैं कि हम इसमें समझौता कर लेंगे, तो कोर्ट क्या करती है कि अनावश्यक खर्चे से बचने के लिए, टाइम ज़्यादा ना लगे इससे बचने के लिए, कोर्ट क्या करती है, आप दोनों पार्टी को सुनने के बाद इस मैटर को, चाहे तो वो आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन, कहने का मतलब है जो मध्यस्थता केंद्र होता है उसमें, यानी मध्यस्थम और समझौता अधिनियम जो हमारा है 1996 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत इस मैटर को वो रेफर कर देंगे और उनसे बोलेंगे कि इस मैटर को देखिए और जैसे समझौता होता है तो हमें रिपोर्ट बताइए। फिर कोर्ट में रिपोर्ट आएगा तो कोर्ट फिर उसके बाद उस मैटर को देखेंगे। तो वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत इस मैटर को भेज सकती है। उसके बाद उस मैटर को न्यायिक समझौते के लिए, जिसके अंतर्गत लोक अदालत होता है, लोक अदालत में इस मैटर को भेज सकती है, जिसका कि देखभाल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के अंतर्गत होगा। यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के अंतर्गत वो मैटर को न्यायिक समझौते के लिए लोक अदालत में भेज देगी, या फिर वो मीडिएशन में भी भेज सकती है। आपने हर कोर्ट में देखा होगा, एक मीडिएशन होता है, उस मीडिएशन में उस मैटर को भेजते हैं, मीडिएटर वहां पे बैठे होते हैं, मीडिएटर उस रिपोर्ट देख, दोनों पार्टी को सुनते हैं, दोनों पार्टी में समझौता होता है या नहीं होता है, जो भी रिपोर्ट होता है वो कंसर्न कोर्ट को फिर बना के भेजते हैं। कोर्ट उसके बाद उस हिसाब से अपने मैटर को आगे बढ़ाती है या डिसीजन देती है। या फिर व्यक्ति को कोई ऐसा संस्था लगता है कि ये एक संस्था है, उस संस्थे में जाके हम इस मैटर को सुलझा सकते हैं, तो व्यक्ति कोर्ट को उस संस्थे के लिए अप्रोच करती है, बताती है, फिर उस कोर्ट जो है उसको देखती है और कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही है, तो कोर्ट उसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 का, उसके अंतर्गत उस मैटर को देखने के लिए उस संस्था को, निजी संस्था जो है उसको बोलती है। तो कहने का मतलब है कि धारा 89 के अंतर्गत कोई भी सिविल मैटर जो कोर्ट में चल रहा हो और उस मैटर में समझौता होना दिख रहा हो, कोर्ट को यह लग रहा हो कि विवाद का निपटारा आराम से हो जाएगा, तो कोर्ट क्या करती है, समय ज़्यादा ना लगे इससे बचने के लिए, अनावश्यक खर्चे से बचने के लिए उस मैटर को कंसर्न अथॉरिटी को भेज देती है। यानी चाहे वो उस मैटर को आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में भेज देगी, यानी माध्यस्थम और समझौते केंद्र में भेज देगी, या फिर जुडिशियल डिपार्टमेंट में भेज देगी, न्यायिक समझौते के लिए उसने लोक अदालत में भेज देगी, जिसका कि निराकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के अंतर्गत होगा, या फिर वो मीडिएशन में मैटर को भेज देगी, या फिर उस मैटर को वो पार्टी यदि बोलता है किसी निजी संस्था के बारे में तो वहां पे भेज देगी, जिसका कि देखभाल 1987 जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके अंतर्गत ही होगा। तो इन सभी के द्वारा जो मैटर दोनों पार्टी को सुनने के बाद यदि समझौता होता है वो भी, नहीं समझौता होता है वो भी, वो जो रिपोर्ट बना के कोर्ट को देगी, तो कोर्ट उस हिसाब से फिर मैटर को आगे देखेगी। यदि वहां से रिपोर्ट आता है कि नहीं, दोनों पार्टी ने सुलह कर लिया, तो वो कौन कौन से ग्राउंड पे सुलह किया,
ये सारा रिपोर्ट यदि वो देती है तो कोर्ट उस मैटर को देखने के बाद, दोनों पार्टी से पूछने के बाद फिर मैटर को वहाँ पे ख़त्म कर देती है। लेकिन यदि नहीं समझौता होता है तो फिर जहाँ से कोर्ट ने जिस स्टेज से भेजा है उस केस को, उसके पास वहाँ से रिपोर्ट यदि निगेटिव आता है तो फिर वहीं से ट्रायल को वो चालू कर देती है, वहीं से प्रोसीडिंग चालू हो जाता है, आगे फिर अगला स्टेज देखा जाता है। तो कोर्ट के बाहर भी समझौता किसी सिविल मैटर में हो सकता है। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत इसका प्रोविजन है और इस प्रोविजन के अंतर्गत आप समझौता के लिए कोर्ट को बोल सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। उदाहरण ये है कि मान लीजिए हमसे किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया लिया है 1 साल के लिए। अब 1 साल बीतने के बाद हम उस व्यक्ति से 1 लाख रुपया मांगते हैं। वह व्यक्ति क्या करता है कि 1 लाख रुपया हमको नहीं दे रहा है। हमने सारे ट्राई कर लिए, सारे कोशिशें कर ली, उसको फ़ोन किए, उससे पर्सनली मिले, लेकिन वह व्यक्ति पैसा देने को नहीं तैयार है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेज के और फिर हम टाइम देते हैं। टाइम में भी व्यक्ति पैसा नहीं देता, समझौता नहीं करता है, तो हम केस फाइल करते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट में जैसे केस फाइल होता है, दूसरे पार्टी को यानी डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को नोटिस जाता है। व्यक्ति आता है, बोलता है कि इस मामले में मैं समझौता करने को तैयार हूं, मैं पेमेंट करने को तैयार हूं। अब कोर्ट क्या करती है, तो कोर्ट के पास चूंकि बहुत सारे केस होते हैं और पार्टी को ज़्यादा समय ना लगे, अनावश्यक खर्चे ना हो, जिससे बचने के लिए वो चाहे तो उस मैटर को आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन यानी मध्यस्थता और समझौते केंद्र में भेज देगी, या फिर क्या करेगी कि उसको लोक अदालत में भेज देगी, या फिर मीडिएशन में भेज देगी, या फिर क्या करेगी कि व्यक्ति यदि बोलता है किसी निजी संस्था के बारे में कि ये संस्था इस मैटर को समझौते करके रिपोर्ट आपको देगी, तो कोर्ट उसको देगी कि वहाँ पे मैटर को भेज देगी, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा उस चीज से आप का मैटर फिर देखा जाएगा। तो ये कुछ आवश्यक जो तत्व हैं, आवश्यक जो ये कुछ कारण हैं जिसके द्वारा, जो केंद्र है जिसके द्वारा मैटर को निपटाया जाता है, तो उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो कोर्ट के बाहर भी कोर्ट के अनुमति से समझौता करना तय है, समझौता होता है। इसका प्रोविजन कानून में जैसा कि मैंने बताया वो है, आप लोग समझौता कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आप लोग जो भी मुकदमा डालते हैं, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए मैंने बताया कि पैसे की रिकवरी के लिए, अब किसी केंद्र में गया, अब वहां पे मैटर यदि सुलझ गया, सुलह हो गया, क्योंकि जज साहब के सामने बहुत आदमी को बहुत चीज बोलने में दिक्कत होता है, तो वहां पे वो जाते हैं कंफर्टेबल होके, आराम से अपना बात को रखते हैं। मीडिएटर, यदि मीडिएशन में गया तो मीडिएटर के सामने, आर्बिट्रेटर के पास गया तो आर्बिट्रेटर के सामने, आर्बिट्रेशन में गया तो आर्बिट्रेटर के सामने अपने बातों को सही से रख पाते हैं और वहां पे समझौता होना संभव ज्यादा लगता है, तो समझौता हो पाता है। क्योंकि जज साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके मैटर को आधा घंटा तक वो सुने, तो वहां पे आप लोग आसानी से अपने बातों को रखते हैं और जैसा जो डिसीजन होता है, मैटर ज़्यादातर समझौता होने का, किसी भी मैटर में ज़्यादातर समझौता होने का वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो इस तरीके से मैटर को कोर्ट के बाहर समझौते से निपटाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे उसका पूछना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए